हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा देश की आन बान और शान के लिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा हर मोर्चे पर अपने सर्वस्व को देने का काम किया है। अपना संपूर्ण पराक्रम, संपूर्ण शौर्य देश को समर्पित किया है। हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से पूरा विश्व आज परिचित हुआ है। पूरा विश्व परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि अब कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है। एक कालखंड वह भी था कि जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी शहादत हो जाती थी, अपनी जान वो खो देते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं मिलता था कि गोली का जवाब कैसे देना है। गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। यूनिट से बात ब्रिगेड तक जाती थी। बहल साहब बैठे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जितना सेना के साथ मेरा बचपन बीता है इतना मैं जानता हूं। ब्रिगेड में जाती थी, ब्रिगेड से डिप में जाती थी, डिप से कमान में जाती थी, कमान से मंत्रालय तक जाती थी, लेकिन फैसला नहीं होता था, महीनों गुजर जाते थे। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है। गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयत्नों का परिणाम है कि हमारे सैनिकों को किसी भी सैन्य साजो सामान हो या उपकरण हो या हथियार हो, उसकी कहीं कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय ऐसा होता था कि हमारे जो वीर सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते थे, -डिग्री तापमान में काम करते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिल पाते थे, अच्छी जैकेट नहीं मिल पाती थी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी। आज किसी भी सुविधा का हमारे सैनिकों को उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। राष्ट्र सेवा के प्रति जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जीवन के संघर्ष हैं, उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सैनिकों और उसकी वीरता पराक्रम उनसे उसका परिचय हो, वो परिचित हों, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है, अपनी जवानी लगाई है, अपनी जिंदगानी लगाई है, उनसे भली भांति उनका स्मरण भी रहे, उनसे हमारी नई पीढ़ी परिचित भी हो। इस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हमने उत्तराखंड के अंदर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम, हमने भव्य सैन्य धाम के निर्माण का संकल्प लिया था। वह तेजी से अभी आगे बढ़ रहा है।